स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनेशन या परागण की बात की थी। इसमें हमने देखा था कि मैच्योर एंथर से पॉलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को हमने पॉलिनेशन कहा था या परागकण का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण की क्रिया संपन्न होने के बाद अगली जो प्रोसेस या स्टेप है आवर्त बीजियों में प्रजनन की, उसका नाम है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन की यदि हम डेफिनेशन देखें तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड fertilization. It is also known as syngamy. नर एवं मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन या युग्मक संलयन कहते हैं। अब ये क्रिया कैसे होती है आवर्त बीजियों में, तो इसे हमने 5 चरण में या 5 स्टेप में डिवाइड कर लिया है, जिन्हें हम बोलते हैं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन या निषेचन के चरण। एक एक हम लेके चलेंगे। सबसे पहला है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण का अंकुरण। तो जैसे ही पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, और जैसे हमने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब परागकण परागकोश से निकलता है तब वो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें 2 सेल होती हैं और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस या केंद्रक मौजूद होते हैं। इसमें 2 कोट होते हैं, एक्साइन यानी बाह्यचोल और इंटाइन अंतःचोल। बड़ी कोशिका को हमने नाम दिया था वर्धी या कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी कोशिका है उसे हमने नाम दिया था जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल। जैसे ही ये वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनेशन से मतलब जो एक्साइन में बीच बीच में एक जगह जिसे हमने जर्म पोर या जनन छिद्र बोला था, वहां से इंटाइन एक आउटग्रोथ के रूप में या एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकलती है और आगे की ओर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और पीछे की ओर जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस इसमें आ जाते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो ये पॉलन ट्यूब यानी कि ये जो भार बनता है, इसे हम पराग नलिका या पॉलन ट्यूब कहते हैं, जो धीरे धीरे वर्तिकाग्र से वर्तिका और वर्तिका से आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसमें जो वर्धी केंद्रक है वो आगे
बढ़ता जाता है और धीरे धीरे जैसे ही बीजांड या ओव्यूल तक आते आते ये धीरे धीरे डिजेनरेट या विलुप्त हो जाता है। जो जनन केंद्रक है या जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो आगे बढ़ने से पहले एक माइटोटिक डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इन दो को ही हम मेल गैमीट या नर युग्मक कहते हैं। इस तरह से दो नर युग्मक का निर्माण पॉलन ट्यूब के अंदर होता है। तो इस तरह से परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है और काय का निर्माण करता है, पराग नलिका या पॉलन ट्यूब का। अब पॉलन ट्यूब धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और आगे बढ़ते बढ़ते ये अंडाशय तक पहुंचती है और अंडाशय के बाद ये बीजांड यानी ओव्यूल तक पहुंचती है। अब पॉलन ट्यूब का कोर्स मतलब पराग नलिका का पथ। तो पराग नलिका बीजांड में कैसे एंटर करती है इसे हम बोलते हैं कोर्स ऑफ पॉलन ट्यूब। तो एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजियों में पॉलन ट्यूब ओव्यूल में 3 अलग अलग पथ से प्रवेश करती है, एंट्री करती है। कुछ फैमिली में किसी तरह से, कुछ फैमिली में किसी तरह से। तो यहाँ पे मैं रेड कलर से, तो अधिकांश जो हैं उसमें ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है। इस तरह की एंट्री को हम पोरोगैमी कहते हैं। कुछ प्लांट्स में ये चलाजा के थ्रू एंट्री करती है, यानी ओव्यूल में जो चलाजा वाला एंड है या निभाग वाला एंड है उधर से एंट्री करती है। तब हम इसे चलाजोगैमी या निभागी युग्मन कहते हैं। और कुछ पौधों में इसकी एंट्री या इसका प्रवेश इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू यानी कि अध्यावरण के थ्रू होता है। ऐसी एंट्री को या ऐसे पद को हम मीजोगैमी कहते हैं या मध्य प्रवेशी प्रवेश कहते हैं। तो इस तरह से जो पॉलन ट्यूब का कोर्स है वो 3 तरीके से अलग अलग पौधों में होता है। मोस्टली एंजियोस्पर्म में माइक्रोपाइल के थ्रू यानी बीजांड द्वार के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करती है काय में, बीजांड या ओव्यूल। तीसरा स्टेप है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, यानी पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। तो अब ये ओव्यूल या बीजांड के अंदर पराग नलिका जब आ जाती है तो भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसमें 8 केंद्रक हैं और 7 कोशिकाएं हैं, इसके अंदर प्रवेश करती है या एंट्री करती है।
तो मोस्टली एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब कहीं से भी एंट्री करे, लेकिन वो अंदर जाती है एग आपरेटस, यानी जहां पे अंड कोशिका होती है वहां से इसका प्रवेश भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक में होता है। अगली स्टेप है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट, यानी कि नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। तो जैसे ही ये एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचती है, इसका जो टिप है या सिरा है वो बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद दोनों नर युग्मक रिलीज हो जाते हैं या स्वतंत्र हो जाते हैं। लास्ट स्टेप है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि नर एवं मादा युग्मकों का संयुग्मन। अब यहाँ पे मैं केवल एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश बना रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये पॉलन ट्यूब बर्स्ट हुई। मोस्टली पॉलन ट्यूब जो है वो अंड उपकरण या सिनर्जिड की सेल या कोशिका से होते हुए गुजरती है, जिससे कि एक सिनर्जिड या एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है। अब दो मेल गैमीट्स हैं, यानी कि दो नर युग्मक। इनमें से एक नर युग्मक ये मादा युग्मक से संलयित होता है या संयुग्मन करता है और निर्माण करता है किसका? जाइगोट यानी युग्मनज का। इसे हम युग्मक संलयन या सिनगैमी कहते हैं। दूसरा मेल गैमीट ये वाला, ये इन दो अगुणित केंद्रक जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं उनसे संयुज होता है और एक बड़ा केंद्रक या एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करता है। क्योंकि ये दोनों केंद्रक हैप्लॉइड या अगुणित थे, नर युग्मक अगुणित है, तो यहाँ पे तीन अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसे हम त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस तरह से एम्ब्रियो सैक में दो मेल गैमीट दो अलग अलग जगह पर फ्यूज होते हैं और दो अलग अलग स्ट्रक्चर यानी कि जाइगोट और पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि निषेचन की क्रिया दो बार हो रही है, क्योंकि दो नर युग्मक हैं, इसलिए इस क्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये आवर्त बीजियों या एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आवर्त बीजियों में ही दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन होता है और इसी प्रोसेस को हम सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं।